हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे। वो है हमारा 1.4 जंतु क्या खाते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में ऊपर वाला सारा टॉपिक कर लिया था। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं 1.4, जो कि है जंतु क्या खाते हैं। जंतु का मतलब पहले समझ लेते हैं, जंतु का मतलब होता क्या है। जंतु का मतलब होता है जानवर। जानवर क्या खाते हैं, जैसे मनुष्य खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं, कई कई प्रकार के खाना खाते हैं। लेकिन जंतु क्या खाते हैं, अगर आपने कभी इसको ध्यान ना दिया हो तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम आ चुके अपने टॉपिक पे, वो है जंतु क्या खाते हैं। तो मैं हर बार की तरह लाइन बाय लाइन पहले पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद समझाऊँगा भी। उससे पहले अपने पास एक बुक ज़रूर रख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर कर देना, उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पहले रीड कर लेते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। आजकल सबके घर में पेट होता ही है, सब कुत्ता पालते हैं, ज़्यादातर कुत्ते पालते हैं। किसी घर में गांव में जाओगे तो ज़्यादातर गाय ही हमें देखने को मिलती है। कोई गाय पालते, कोई भैंस है, बकरी। इन चारों में से हम इन चारों जीव जंतु को सब ज़्यादातर मात्रा में पालते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मनुष्य जो भोजन खाता है, वैसे ही तो जानवर भी भोजन खाते हैं। अब कुत्ता क्या खाता है, जो कुत्ता पालते हैं उन्हें पता होता है कि कुत्ता क्या खाता है। बिल्ली क्या खाती है, भैंस क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, सब उन्हें पता होता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। अब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम पालते नहीं है, वो लोग क्या खाते हैं, तो वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये हमें बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं कभी खाना खाते हुए। लेकिन हमें गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी हमें कहीं ना कहीं हमें खाना खाते हैं, हमें रोज़ कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। लेकिन कभी कबूतर, छिपकली को खाना खाते हमने कभी देखा भी नहीं है, कभी हमें मिलता भी नहीं है देखने को। अब नीचे पढ़ लेते हैं क्या है। पहले क्रियाकलाप 6 कर लेते हैं, उसके बाद 7 करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं आप डायग्राम में कि गिलहरी खाना खा रही है। अब क्या खा रही है इसी वीडियो में हम पहले अब देख लेते हैं। क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम इसको पहले देखते हैं टेबल को, और आप इसको खुद भी भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब है भैंस। भैंस क्या खाती है? घास खाती है, खली खाती है, भूसा, अनाज या पत्ती। भूसा वो होता है जो गांव में होता है, धान में से जो निकाला जाता है, उससे फिर थ्रेसिंग करते हैं, उसके बाद जो निकलता है उसे हम भूसा कहते हैं। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु खाती है, पक्षी खाती है, दूध भी पीती है। चूहा भी छोटे जंतु को ही खाती है। और शेर क्या खाता है? शेर तो बहुत बड़ा ही मांसाहारी जीव है, वो भी क्या करता है? बड़े जीव को खाता है, बड़े जंतु को खाता है। बाघ भी बड़े जंतु को खाता है। मकड़ी छोटे जंतु को खाती है। मकड़ी जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं उन्हें वो खाती है। छिपकली को आपने ज़्यादातर देखा होगा रात के समय में जहाँ पर लाइट जलती है, वहाँ पर कई सारी तितलियाँ आ जाती है, कई छोटे छोटे कीट पतंग आ जाते हैं, जिन्हें वो छिपकली कैचअप करके खा लेता है। तो छिपकली को भी कह सकते हैं छोटे जंतु कोई भी आहार अपना बनाता है। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, वही खली खाती है, भूसा भी खाती है, अनाज भी खाती है, पत्ती भी खाती है। उसके बाद मनुष्य क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, दाल, कई अन्य प्रकार के जो आप अपने दिनचर्या में खाते हैं, वही सब तो हम मनुष्य भी खाते हैं, सब मनुष्य। तितली क्या खाती है? तितली भी छोटे छोटे जो कीट पतंग होती हैं वो भी तितली भी खाती है। उसका जो उसका रस होता है किसी भी फ्लावर्स का, उन्हें भी वो अपना भोजन के आहार के रूप में लेती है। कौवा क्या खाती है? कौवा आपने देखा होगा कि कई सारे जो मरे हुए जंतु होते हैं, कहीं रोड पे कोई चूहा मरा हो तो वो भी वो खा लेती है कौवा।
लेकिन ये कह सकते हैं कि कौवा भी छोटे छोटे जंतु को भी अपना आहार बनाती है। अन्य अन्य जो बच गया, कोई जानवर बच गया, वो भी कोई ना कोई आहार लेता ही लेता है, बिना आहार के कोई जिंदा रह नहीं सकता। उसके बाद एक और हमें सारणी दिया गया है, पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 7, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके मैं टिक लगाता हूँ कौन सा टॉपिक है। ये हमारा है क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। पहले हम शाकाहारी समझ लेते हैं क्या होता है। शाकाहारी मतलब होता है जो ना वो मांसाहारी चीज़ खाता हो, ना मुर्गी मीट वीट जो वो नहीं खाता हो, जो मांसाहारी भोजन ग्रहण ना करता हो, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। इसका क्या डेफिनेशन बनेगा? जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। मैं लाइन लगा देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, उसे आप जरूर याद कर लेना। ये है इतना, ये है डेफिनेशन। जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो पौधे खाते हैं, पादप उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जो पौधे से हमें प्राप्त होता है वो खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। हम इधर टेबल भी बना सकते हैं। मनुष्य भी शाकाहारी जीव खाते हैं, हिरन वो भी शाकाहारी जीव खाती है, पेड़ पौधे, गाय भैंस ये भी शाकाहारी है, कोई पेड़ पौधे पत्तियां खाती है वो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इसमें 3 वर्ग दिया गया है। ये था हमारा पहला वर्ग, 3 वर्गों में बांटा गया है। ये हमारा पहला वर्ग था और ये हमारा दूसरा वर्ग है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि ऐसे यहाँ कुछ ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। अब दूसरे प्राणियों को खाते, जैसे शेर जो है वो हिरन को खा लेती है ना। अब उसको अपना आहार बना लेते हैं। मतलब एक हिरन भी एक प्राणी है और शेर भी एक प्राणी है। यही कह रहा है कि दूसरे प्राणियों को खाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में वो शेर और हिरन हो जाएगा। इन्हें हम किस वर्ग में रखेंगे? दूसरे वर्ग में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 वर्ग दे रखा है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे हम खाते हैं मछलियाँ खाते हैं, मुर्गी को खाते हैं, मीट ऐसे बना के हम खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं और जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मांसाहारी जंतु का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, चिता हो गया, ये सब के सब मांसाहारी जंतु हैं। बिल्ली भी हो गई। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। जो ऐसे जंतु जो पेड़ भोजन के रूप में पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं, दोनों ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, जो जंतु भी खाता है, जंतु मतलब जानवर भी खाता है और पेड़ पौधे भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है मार्केट से साग सब्जियां हम भी खाते हैं। मनुष्य तो खाता है साग सब्जी और हम जंतु भी खाते हैं, जैसे मछली मुर्गी, ये जंतु है तो हम दोनों ग्रहण करते हैं। तो हम सर्वाहारी भी हुए, मांसाहारी भी हुए और शाकाहारी भी हुए, हम तीनों ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। शाकाहारी जंतु जो पौधे उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो मांस खाता है उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों ही खाता हो, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब सारणी 1.6 में देखिए, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। शाकाहारी में कौन सा हो गया? गाय भैंस बकरी, एग्जाम्पल हो गया गाय भैंस बकरी, ये तीनों के तीनों शाकाहारी हैं। मांसाहारी शेर चिता, और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। शेर हो गया और चिता हो गया, मैंने बता ही दिया। चिता हो गया और तेंदुआ हो गया, ये तीनों मांसाहारी हैं। अब सर्वाहारी कौवा, अब इसका एग्जाम्पल हो गया सर्वाहारी में कौवा हो गया। मनुष्य भी इसमें आ सकते हैं, सर्वाहारी है, हम दोनों ही खाते हैं। एक आपको जो है सर्वाहारी का आप कहीं से भी ढूंढो, पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो अब नीचे हम चलते हैं, नीचे की ओर। अब इसमें है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसे भी कई लोग हैं हमारे भारत में जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, जो मजदूर लोग होते हैं। हम तो खा लेते हैं, आसानी से खाते पीते रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उन लोगों को देखो जिनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम करते हैं, अपने पिता के साथ काम करने जाते हैं, अपने 2 वक्त की रोजी रोटी वो कमाते हैं। तो हमें एक ऐसी हमें वो करनी चाहिए, हमें उपाय करनी चाहिए जिनसे उन्हें मदद मिल सके, उसे आसानी से उन लोगों को भोजन प्राप्त हो सके। इसमें बस इस टॉपिक को इसी में दर्शाया गया है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अच्छे से पर्याप्त भोजन, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पहला। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हम अगले वीडियो में ये जो सारांश है इसको ज़रूर ही इसको याद कर लेना। इसमें वही जो बताया गया है और ये जो प्रमुख शब्द हैं, इन्हीं प्रमुख शब्द पे ही क्वेश्चन आ सकता है। संगठक किसे कहते हैं, खाद्य किसे कहते हैं, मकरंद किसे कहते हैं, अंकुरित बीज किसे कहते हैं, ये सारा प्रमुख शब्द का मैं डेफिनेशन और इस अभ्यास का सही उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन सारा का सारा सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।